नमस्ते बच्चों। बच्चों, छोटे बच्चों की एक कविता है, बताऊं कौन सी? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाती, बाहर निकालो तो सो जाती। तो बच्चों, ये मछली के बारे में बताती है ना ये कविता। और आज मैं कहानी वाली नानी आपको 3 मछलियों की एक कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी पंचतंत्र की एक कहानी पर आधारित है और कहानी है 3 मछलियां, आयरा, कायरा और सुशी। सुनो बच्चों, ये कहानी सोन वन की है। सोन वन में कई खूंखार जानवर रहते थे। सोन वन में कई झीलें और तालाब भी थे और इनमें कई तरह की मछलियां, केकड़े, कछुए, मगरमच्छ रहते थे। इस वजह से पास के गांव से मछुआरे आते रहते थे, बस एक झील को छोड़कर। पता है कौन सी झील में वे नहीं आ पाते? वह थी सुनहरी झील। और मछुआरे सुनहरी झील में मछलियां पकड़ने इसलिए नहीं आते क्योंकि एक तो वह घने जंगल में थी, वहां पे बहुत सारे खूंखार जानवर थे और इन खूंखार जानवरों के डर से वे वहां आते ही नहीं थे। और अधिकतर किसी को इसकी जानकारी ही नहीं थी। इस वजह से सुनहरी झील झील में रहने वाले सभी जीव जंतु अपने आप को बहुत सुरक्षित मानते थे। बच्चों, इसी सुनहरी झील में 3 मछलियां थी, आयरा, कायरा और सुशील। तीनों पक्की दोस्त थी, यानी फास्ट फ्रेंड्स। हर समय साथ साथ रहती थी। हाँ, तीनों के स्वभाव एकदम अलग अलग थे। आयरा बुद्धिमान, होशियार, समझदार, कोई भी काम सोच समझ कर करती थी। और कायरा, वह आयरा जितनी बुद्धिमान तो न थी पर बुद्धू भी न थी, खुश मिजाज थी। हाँ, और सुशी, वह तो एकदम जिद्दी और आलसी थी, मनमौजी, किसी की बात नहीं सुनती थी, एकदम बेफिक्र, अपने आप को बहुत होशियार समझती थी। हमेशा कहती, अरे भाग्य में जो लिखा है वही तो होकर रहेगा, फिर हमें क्यों किसी बात की चिंता करनी है। तीनों आयरा, कायरा और सुशी संग संग स्कूल जाती और संग संग वापस आती। स्कूल से आकर थोड़ी देर बाद तीनों झील में खेलने आ जाती। इधर उधर डोलती हुई, तैरती हुई, एक दूसरे पर पानी उछालती, कभी रेस लगाती, अटखेलियां करती रहती थी। बच्चों, ये जो आयरा थी ना, वह तो स्कूल से आकर पहले क्या करती थी? अपना होमवर्क, गृह कार्य करती थी, पढ़ाई करती थी, उसके बाद खेलने आती थी। वह कई बार कायरा और सुशी को भी यही कहती थी कि पहले अपना होमवर्क फिनिश कर लो, फिर आराम से खेलो। कायरा आयरा की बात मान लेती, पर सुशी, वह कहती, ओहो, स्कूल में तो पूरे दिन पढ़ाई की, अब फिर पढ़ाई? नहीं नहीं, मैं तो रात में बैठकर पढ़ाई कर लूंगी, सुबह जाना है स्कूल तो। नहीं नहीं, मैं तो पहले खेलूंगी फिर पढ़ूंगी। और बच्चों, वह बिना होमवर्क किए ही खेलने आ जाती थी। शाम तक खेलती रहती और घर जाकर वह क्या करती, इतनी थक जाती कि सिर्फ खाना खाती और सो जाती। दूसरे दिन बिना होमवर्क पूरा किए ही स्कूल चली जाती। मैम उसे डांटती भी थी, कभी कभी पनिश भी कर देती थी, पर उस पर तो कोई असर नहीं होता था। आयरा फिर उसे समझाती, सुशी, देखो, आज मैम ने तुम्हें डांटा है, पनिश किया है, अगर कल खेलने से पहले ही होमवर्क कर लेती तो डांट तो नहीं मिलती, पनिशमेंट तो नहीं मिलती। पर सुशी के तो कान पर जू तक न रेंगती, वह हंसकर चल देती। बच्चों, एक दिन की बात है, आयरा ऐसे ही अपने घर से उसने देखा कि इस झील के तट पर 2 आदमी बैठे थे।
आयरा ने कहा, आज तक तो कोई नहीं आया झील के पास, अब ये कौन है? जाकर देखूं तो सही, लगता है कुछ खतरा है। और वह बड़ी सावधानी से, होशियारी से धीरे धीरे तैरते हुए छुपते छुपाते एक पत्थर के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। बच्चों, असल में वे दोनों कौन थे? मछुआरे थे जो पास के गांव से आए थे। एक ने दूसरे से कहा, भाई मोंटी देखो, आज बहुत अच्छा हुआ। हाँ, हम अचानक ही इस झील के किनारे आ गए। कितनी बड़ी झील है, वह भी मछलियों से भरी हुई। लगता है यहाँ कोई भी मछली पकड़ने नहीं आता है। मोंटी ने कहा, हाँ चिंटू, तुम सही कह रहे हो। हमें भी तो कहाँ इस झील के बारे में पता था। हम भी तो घूमते घूमते अचानक ही यहाँ आ गए। मेरे ख्याल से हमें कल सुबह बड़ा सा जाल लेकर आना चाहिए। यहाँ खूब सारी मछलियां पकड़ेंगे और फिर उन्हें बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। ठीक कह रहे हो, मोंटी ने कहा। अब यह सब सुन आयरा घबरा गई। वह धीरे से उधर से निकली। सभी मछलियों की चिंता होने लगी। जल्दी से तैर कर गई और सारी मछलियों को इकट्ठा की। सभी मछलियां कहने लगी, क्या बात है आयरा, हम सबको क्यों बुलाया है, इकट्ठा क्यों किया है? बहुत घबराई हुई लग रही हो। आयरा ने कहा, हाँ देखो, अब तक तो इस झील में मछुआरे से हम सुरक्षित थे, कोई यहाँ नहीं आता था, पर अब नहीं। बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है हम पर। फिर उसने सारी बात बताई जो उसने मछुआरों से सुनी थी। सभी मछलियां सुनकर डर गई, घबराकर कहने लगी, ओहो, अब हम क्या करेंगे? अब हम कैसे बचेंगे? मछुआरे हमें पकड़ के ले जाएंगे। तभी आयरा ने कहा, अरे घबराओ नहीं। फिर अपने दादाजी से कहा, दादाजी आप हम सबसे बड़े भी हैं और समझदार भी। अब आप ही कोई उपाय बताइए उन मछुआरों से बचने के लिए। अब दादाजी ने कहा, बच्चों डरो नहीं, घबराओ नहीं, हिम्मत से धीरज से काम लो। ठीक है, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। और थोड़ी देर सोचने के बाद दादाजी ने कहा, एक उपाय है। देखो, हमारी ये झील है, एक छोटे से नाले से होकर नदी में मिलती है। हम सभी कुछ दिनों के लिए नाले से निकलकर नदी में पहुंच जाते हैं, फिर तो हम बच सकते हैं, है ना? हाँ, यह काम हमें जल्दी से सावधानी से मिलजुल कर करना होगा। तभी सुशी बोल उठी, नहीं नहीं, हमें क्यों झील छोड़ना पड़ेगा? ये झील हमारा घर है, यहाँ पे हमारा जन्म हुआ है। मेरा तो ये मानना है कि इतने दिन हम सुरक्षित थे, तो आगे भी सुरक्षित ही रहेंगे। हाँ, जो तकदीर में लिखा होगा वही होगा। हमें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यहीं अपने घर में रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। यह सुन आयरा ने कहा, सुशी जिद मत करो, देखो हम जिंदा रहे तो यहाँ फिर वापस आ सकते हैं, और अगर यहाँ रहे तो मछुआरे हमें जरूर पकड़ लेंगे। कायरा ने भी समझाया, सुशी कहना मान लो, चलो हम सभी उस नाले के पार नदी में चले चलते हैं। पर सुशी, वह तो अपनी जिद पर अड़ी रही, किसी की बात नहीं मानी। अब कुछ और मछलियां भी जो सुशी की बातों में आ गई थी, वे सुशी से सहमत होकर वही कहने लगे कि हम तो यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, अपना घर है। अब उदास मन से आयरा और कायरा दूसरी मछलियों के साथ सुशी को गुड बाय कहते हुए चली गई। सुबह सुबह दोनों मछुआरे मोंटी और चिंटू एक बड़ा सा जाल लेकर आए। जाल पानी में डाला और खुशी और दूसरी मछलियां उसमें फंस गई।
इस तरह सुशी का अंत हो गया। मछुआरे 2-3 दिनों तक लगातार आते रहे और जब झील में कोई मछली न बची थी तो उन्होंने झील में आना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद आयरा, कायरा और बाकी की सभी मछलियां झील में आ गई। अपने घर लौटकर सभी बहुत खुश थे। हाँ, अपने दोस्त सुशी को दोनों बहुत याद करते थे। अक्सर कहती, अगर सुशी इतनी जिद न करती, हमारी बात मान लेती तो आज सुशी भी हमारे साथ होती। सचमुच गलत बात पर जिद करना बुरी बात है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? 3 मछलियां, आयरा, कायरा और सुशी। हाँ, ऐसी और कई मजेदार कहानियां आप मेरे YouTube चैनल पर सुन सकते हो। सब्सक्राइब करना और बेल बटन जरूर दबाना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना और कमेंट भी भेज सकते हो। हाँ, ये कहानी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, शेयर बटन पर क्लिक करके। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।